हेलो, नमस्कार सारथी। मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 पर बार-बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सभी दोस्त बताएँगे एक बार कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लाजवाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त? तो हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसकी हमने यहाँ पे 4 क्लासें ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से की हैं और आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है। क्या? आज हमारी यहाँ पे 5वीं क्लास होने वाली है। ठीक है? तो सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्त इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्त? अब चलेंगे हम अपने क्लास की तरफ। ठीक है? सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या होने वाला है और इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप सभी लोग देंगे और करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। ठीक है? एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर और कितने समय बाद मिलेंगे? मतलब दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है? तो सभी दोस्त करेंगे इस क्वेश्चन को, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सभी दोस्त बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होने वाला है। सभी बताएंगे। देखो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई, दो घरों के बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर। मान लो ये ए का घर है, ये बी का घर है। ठीक है? दोनों घरों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर। ठीक है? अब वो क्या कह रहा है कि दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है? दोनों की स्पीड दे रखी है। ठीक? तो दोनों पहले मित्र। ठीक है? अब देखो पहली बात तो जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो दोनों की सापेक्ष चाल की क्या निकलेगी? दोनों चालों का योग। ठीक है? हमारे पास टाइम दे रखो, डिस्टेंस दे रखी है 90 और दोनों का जब मैं स्पीड का योग करूंगा तो ये बनेगा आपका 45। तो यहाँ से इस दूरी को कवर करने में से कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। क्या 2 घंटे लगने वाले हैं। ठीक है? अब देखो अगर मैं भाई ऑप्शन से करता तो यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे भी है, 2 घंटे यहाँ पे भी। क्या 2 घंटे यहाँ पे भी, 2 घंटे यहाँ पे भी है। अगर मेरा एक ऑप्शन में होता दो तो मैं सीधा वहीं टिक कर देता, मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है? क्या मैं सीधा एक को टिक कर देता, किसी एक को, और मुझे पूरा करने की जरूरत थी नहीं क्योंकि मेरे टाइम यहाँ पे 2 घंटे निकला तो 2 घंटे देख लेता। ठीक है? पर अब मुझे और आगे भी करने की जरूरत है क्योंकि 2 घंटे तो दो में ऑप्शन है, दो ऑप्शनों में है। ठीक? अब जब देखूंगा कि 2 घंटे बाद वो मिल रहे हैं, क्या 2 घंटे बाद वो मिल रहे हैं। ठीक है? मतलब 2 घंटे वो चले, सीधी सीधी बात है, 2 घंटे बाद मिल रहे तो 2 घंटे चले। अब वो क्या कह रहा है, दोनों पहले मित्र के घर से, मतलब पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ठीक है? पहले मित्र की स्पीड क्या थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है? तो वो 2 घंटे चला होगा तो कितनी कितनी किलोमीटर दूरी कवर की हुई इसने? 40 किलोमीटर। कितने? 40 किलोमीटर की उसने दूरी कवर की होगी। कितने घंटे में? 2 घंटे में। ठीक है? तो यह क्या, यहाँ पे क्या बना ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। 40 किलोमीटर की दूरी पर मिले होंगे और 2 घंटे में मिले। क्या 40 किलोमीटर की दूरी पर मिले होंगे और 2 घंटे बाद मिले होंगे। ठीक है? अगर यहाँ पे एक ऑप्शन में होता 2 घंटे तो सीधा मुझे यहाँ पे ये चीज करने की जरूरत थी नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन में लगा देता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, 40 किलोमीटर दूर और 2 घंटे बाद। क्या 40 किलोमीटर दूर और 2 घंटे बाद। ठीक? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है? एक मोटरसाइकिल सवार स्थान पी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्यू के लिए चलता है और 10 बजे प्रातः चला। ठीक है? 50 की स्पीड से चला और 10 बजे चला। ठीक है? उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्यू से पी की ओर चला। यदि पी से क्यू की दूरी 120 मीटर की हो। क्या क्यू से पी की दूरी 120 मीटर किलोमीटर की दूरी पर हो तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है? यहाँ पे दूरी क्या दे रखी है भाई? दूरी दे रखी है पी से क्यू की। क्या पी से क्यू की यहाँ पे दूरी दे रखी है कितनी?
120 किलोमीटर, क्या 120 किलोमीटर, ठीक है। और दोनों की चाल का स्पीड भी दे रखी है। एक चल रहा है 10 बजे चल रहा है, क्या 10 बजे चल रहा है, और किस स्पीड से चल रहा है, 50 की स्पीड से। उसी टाइम पे दूसरा चल रहा है, 10 बजे ही चल रहा है, और उसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की स्पीड दे रखी है, हमें टोटल डिस्टेंस भी दे रखी है। अब देखो भाई, जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो दोनों चालों का योग होगा। टोटल डिस्टेंस कितनी, 120 बटे टोटल स्पीड, स्पीड आएगी यहाँ 90 की, ठीक है। अगर मैं इसे काटूंगा, 0 से 0 कटेगा, और 9 से कटेगा, 9 1 9, कितना बचा, 9 1 9, यहाँ पे बचा 3 बटे 9, यही बनेगा, क्या यही बनेगा। अगर मैं इसे और भी आगे भी काटता, अगर आगे आगे भी काटता तो 3 से काटता 4 बार, और 3 से काटता 3 बार। अब यहाँ पे काटता 3 1 3, 1 1 बटे 3, क्या 3 बटे 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या 3 बटे 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे 60 का कर दूंगा, ठीक है। ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा आपका 3 से कटेगा 60 आपका 20 बार, ठीक है। तो 1 घंटा 20 मिनट, क्या 1 घंटा 20 मिनट, क्या 1 घंटा 20 मिनट बाद वो एक दूसरे के पास होंगे, क्या 1 घंटे 20 मिनट बाद। अब यहाँ पे बोल रखा है कितने बजे मिलेंगे, तो वो चले कितने बजे थे, आप बोलोगे 10 बजे चली थी, 10 बजे के 1 घंटा 20 मिनट बाद वो मिलने वाले हैं, तो क्या बजेगा, 11 बज के 20 मिनट पे वो मिलेंगे, क्या 11 बज के 20 मिनट पर वो मिलने वाले होंगे। भाई 10 बजे चले थे, 1 घंटा 20 मिनट बाद हमें पता चला कि 1 घंटा 20 मिनट बाद वो मिलेंगे, ठीक है। तो 10 बजे चले थे, 1 घंटा 20 मिनट बाद कितने बजे, 11 बज के 20 मिनट होंगे, क्या 11 बज के 20 मिनट होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक। चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त क्या होने वाला है, इसका बिल्कुल सही जवाब, इसका बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होने वाला है, सभी बताएंगे एक बार। देखो, देखेंगे ध्यान से देखेंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। किसी बस की गति कार की दोगुनी है, ठीक है। बस 135, क्या 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी, क्या 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं कि 24 मिनट में बस कितनी दूरी कवर कर रही है, क्या 24 मिनट में 24 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है वो, 18 किलोमीटर, क्या 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर। अब जब यहां से मैं 1 मिनट में दूरी निकालूंगा, कि 1 मिनट में निकालूंगा तो 24 नीचे आएगा इधर, 1 मिनट की दूरी आ गई, क्या 1 मिनट की दूरी आ गई। 1 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी, तो 60 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगी, मतलब मैं 60 मिनट में कवर कितनी करेगी, 60 का गुणा करूंगा, ठीक है। अब देखो यहां से, अगर मैं 6 से काटूंगा तो 6 से कटेगा 4 बार, क्या 6 से कटेगा 4 बार, और 6 से ये कितनी बार कटेगा आपका 10 बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 से काटूंगा, 2 से कटेगा आपका 2 बार, और 2 से कटेगा 5 बार, ये 2 बचा, ये कटेगा आपका 9 बार। तो यहाँ पे क्या निकल के आई, यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 45 किलोमीटर उसकी चाल निकली, किसकी, कार की, क्या कार की चाल क्या निकली आपकी, भाई कार की चाल निकली आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 1 मिनट में यहाँ पे मैंने निकाल ली, 1 मिनट में कितनी चलेगी, 18 बट्टे 24, क्या 1 मिनट में यहाँ पे क्या चलने वाली थी वो, 18 बट्टे 24 चल रही थी। मैंने निकाल दिया 60 मिनट में कितनी चलेगी, मैंने 60 मिनट में चलाने के लिए 60 का गुणा किया, तो वो क्या निकला 45, क्योंकि 1 मिनट में, ओ सॉरी, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, क्या 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए मैंने 60 मिनट चलवाया। इसका मतलब वो 45 किलोमीटर की उसकी स्पीड होगी, क्या 45 किलोमीटर की उसकी स्पीड होगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि बस की गति कार की दोगुनी है, तो बस की गति कितनी होगी, भाई बस की गति कितनी होगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई कार की डबल है ना, भाई बस की गति कितनी है, कार की डबल है। जब कार की 45 है तो बस की कितनी होगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 135 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कितने मिनट में तय करेगी, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है मेरे दोस्त कितनी, 135, ठीक है, बटे 90, बटे 90,
ठीक है। अगर इसी में मिनट में कन्वर्ट करूं, क्या इसी में मिनट में कन्वर्ट करूं, तो मैं इसमें 60 से गुणा करूंगा, क्या 60 से गुणा करूंगा यहाँ पे। अब देखूंगा 0 से 0 कटेगी और ये कटेगा आपका 15 निम्मा, क्या 15 निम्मा। 15 निम्मा 135 होती है, 9 से 135 कितनी बार कटेगा आपका 15 बार, और 15 छिक्के 90 मिनट, या 15 छिक्के 90 मिनट में तय करेगी, क्या 90 मिनट में तय करेगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। ठीक, समझ में आया होगा। चलो अब करूंगा अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी दोस्त क्या होने वाला है इसका बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होने वाला है। यदि शिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा, वो भी मिनट में पूछ रहा है समय, क्या मिनट में समय पूछ रहा है। ठीक, अब देखेंगे सब। डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, डिस्टेंस दे रखी है मेरे दोस्त आपको कितनी 665, स्पीड कितनी दे रखी है 19, स्पीड क्या दे रखी है वही टाइम, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू किसके बराबर होता है टाइम के बराबर। ठीक है, अब देखना यहां से, अगर मैं इसे क्या, अगर मैं इसे मिनट में अब मुझे लगा इतना मेरा टाइम लगेगा, अगर मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं, क्या मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे होगा। अभी चलो इसे सेकंड में रहने दो, सेकंड में करूंगा इसे, तो 5/18 पहुंच जाएगा ऊपर आपका, ऊपर क्या 18 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, ये कितनी बार कटेगा आपका 19 तिया 57, 19 तिया 57 बचा आपका 9, 19 तिया 57 बचा आपका 9, और यहाँ पे 95, 19 पंजे 95। ठीक है, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा आपका 7 बार। ठीक है, 7 बार। ठीक है, और ये सब 18 सत्ते कितना होता है 126, 126 सेकंड, कितना 126 सेकंड समय निकला आपका, कितना निकला 126 सेकंड। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा मिनट में समय दे रखा है, 126 सेकंड का मतलब क्या हुआ 2 मिनट से कुछ ज्यादा समय। भाई 2 मिनट में कितना टाइम होता है 120 सेकंड। ठीक है, ये कितने 126 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट से कुछ ज्यादा है। ठीक है, 2 मिनट से कुछ ही ज्यादा है। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों, ये 3 प्रॉपर मिनट है। ठीक है, और ये दोनों छोटे हैं। हमारा क्या टाइम निकला 2 मिनट से कुछ ज्यादा है, 2 मिनट से 6 सेकंड ज्यादा है, क्या 2 मिनट और 6 सेकंड हमारा यहाँ पे आंसर निकला है। ठीक है, 2 मिनट, ये प्रॉपर 2 है, ये 2 से छोटा है। ठीक है, ये नहीं होंगे, ये प्रॉपर 3 है, ये भी नहीं होगा। 2 मिनट से कुछ ज्यादा है, क्या 2 मिनट से कुछ ज्यादा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब चलूंगा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से, क्या उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से, क्या ठीक है 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपना 1:30 पर लड़के को पकड़ लेता है। ठीक है, तदनुसार स्कूटर की गति कितनी होगी, तदनुसार स्कूटर की गति कितनी होगी। ठीक है, अब पहले देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान से देखेंगे, हमें दोनों का टाइम दे रखा है, क्या दोनों का टाइम दे रखा है शुरू से लेके एंड तक का। पहला चल रहा है आपका 10 बजे चल रहा है, क्या 10 बजे चल रहा है, और वो कब तक चला होगा जब तक दूसरे लड़के ने उसे पकड़ लिया ना होगा, क्या दूसरे लड़के ने उसे पकड़ ना लिया होगा। ठीक है, मतलब 10 बजे चला है और 1:30 तक वो चला है। ठीक है, 1:30 पर ही तो पकड़ा दूसरे लड़के ने उसे, उसके बड़े भाई ने। ठीक है, कब तक चला है 10 बजे से और 1:30 तक, कितना टाइम हुआ आपका 3 घंटे, कितना 3 घंटे और 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होगा 1 घंटे में 180 मिनट, वो सॉरी 3 घंटे में 180 मिनट और 30 मिनट ऊपर से, तो मिनट में ये कितना टाइम आएगा 210 मिनट हो जाएंगे। क्या
पहले लड़के का जो टाइम है वो टोटल टाइम 210 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अगर वहीं दूसरे की बात करूं, दूसरा कितनी देर बाद चला है, दूसरा चला आपका पहले वाले लड़के के 1 घंटे 15 मिनट बाद चला है, 1 घंटे 15 मिनट बाद चला है, मतलब वो चला होगा आपका 11 बजकर 15 मिनट पर चला होगा, क्या 11 बजकर 15 मिनट पर चला होगा, ठीक है। और कितनी कितनी कब तक चला है, 1:30 तक चला है, क्या 1:30 तक चला है। तो यहां से देखेंगे कितना टाइम हुआ भाई, 45 मिनट। तो इधर हुआ 12 बजे तक 45 मिनट, और इधर हुआ आपका कितना, 1 डेढ़ घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे बना आपका 1 डेढ़ 2 घंटे और 45, 2 घंटा 15 मिनट, कितना बना, 2 घंटे 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या है, आपका 120 और 135, 135 मिनट हुआ 2 घंटा 15 मिनट का मतलब, ठीक है। अब मैं यहाँ से आगे सॉल्व करूंगा, तो देखो 5 से काटूंगा, 5 5 चौका 20, 5 दूनी 10, और 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। 3 से काटूंगा इसे, 3 से आपका कटेगा आपका ये 14 बार, और ये कटेगा आपका 9 बार, ठीक है। तो जो टाइम का रेशियो आया, क्या टाइम का रेशियो आया आपका 14:9। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्त, तो स्पीड का रेशियो यहाँ पे आने वाला है, स्पीड का रेशियो होता है टाइम के अपोजिट, क्या टाइम का अपोजिट, स्पीड का रेशियो बनेगा आपका 9:14, क्या 9:14, ठीक है। उसने क्या है, पहले लड़के की चाल दे रखी है, पहले लड़के का यहाँ पर रेशियो कितनी चाल आई है 9, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 12, मतलब 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 12 है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालूंगा, तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 12/9, 12/9 का मतलब 4/3, क्या 4/3 होगा भाई, 3 3 से कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 4 बार कटेगा, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आई 12, 3/4, क्या सॉरी 4/3, तो 14 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 4/3 इंटू 14, ठीक है। 4/3 इंटू 14, 14 की वैल्यू यही आएगी, 14 चौक 56/3, 14 चौक 56/3, ठीक है। यहाँ से कटेगा 18×3 = 54, क्या 18×3 = कितनी बार कटेगा, 18 18×3 = बचे 2/3, क्या 18 सही 2/3, क्या 18 सही 2/3, स्कूटर की चाल कितनी निकल गई, 18 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है, क्या ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, देखो करेंगे। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है, और 20 सेकंड बाद बस 60 मीटर पीछे रह जाती है, तो बस की गति क्या है, तो बस की गति क्या है, सभी दोस्त बताएंगे एक बार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे एक बार। देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक कार चला रहा है, ठीक है। उसके आगे अपने 40 मीटर आगे एक बस देखता है, ठीक है। और उसके 20 सेकंड बाद, उसके जस्ट 20 सेकंड बाद बस देखता है कि बस 60 मीटर पीछे रह गई, मतलब टोटल कार ने जो दूरी तय की होगी कि उन 20 सेकंड में कितनी की होगी, तो यहाँ पे बस है, और 40 मीटर पीछे, यहाँ पे 40 मीटर पीछे यहाँ पे बस है, यहाँ पे कोई कार होगी, ठीक है। यहाँ पे 40 मीटर पीछे, तभी तो 40 मीटर आगे बस होगी। उसके 20 सेकंड बाद क्या हुआ कि बस 60 मीटर आगे निकल गई, कार यहाँ पे आ गई, ठीक है। 60 मीटर आगे निकल गई उन 20 सेकंड में, क्या उन 20 सेकंड में 60 मीटर आगे पहुंच गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी की कवर की उसने 20 सेकंड में, भाई 40 मीटर ये और 60 मीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, 100 मीटर की कवर की है। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 100 मीटर की उन 20 सेकंड में, क्या उन 20 सेकंड में, ठीक है। अब देखेंगे यहां से, अब देखेंगे यहां से क्या होगा, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पीड क्या होगी भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तो मेरी चल रही है, क्या चल रही है, कार, ठीक है, क्या चल रही है, बस वो सॉरी कार,
ठीक है, जब दोनों एक ही साइड में चलेंगी तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? भाई कार की स्पीड से मैं बस की स्पीड घटाऊंगा, बस की स्पीड मुझे पता नहीं तो मैं मान लूंगा x, ठीक है, मैं मान लूंगा x। तो जब 36 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है मेरी कार, उसमें से x किलोमीटर प्रति घंटा घटाऊंगा, ठीक है, और उसे जब मीटर पर सेकंड में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक, बराबर डिस्टेंस कितनी दे रखी है? डिस्टेंस दे रखी है मेरे को 100 मीटर चली है, वो कितने सेकंड में चली है? तो आप बोलोगे 20 सेकंड में। कितने? 20 सेकंड में, ठीक है। यहाँ से इसे काटूंगा मैं, कितनी बार कटेगा आपका? 5 बार, ठीक है, और 5 से 5 ये कट जाएगा, यहाँ पे 18 पहुंच जाएगा उस साइड, क्या 18 पहुंच जाएगा उस साइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 36 माइनस का x बराबर 18, ठीक है। जब ये इधर जाएगा, जब ये 36 इधर जाएगा, ठीक है, तो x बराबर क्या बनेगा आपका, जब 18 में 36 में से क्या, जब 36 में से 18 जाएगा आपका, तो ये बनेगा 18, क्या 18 मीटर, 18 मीटर पर सेकंड। चाल क्या निकल के आई? 18 मीटर पर सेकंड, क्या 18 मीटर पर सेकंड इसकी यहाँ पे बस की चाल निकल के आई, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाए, ठीक है। दोनों की चाल का डिफरेंस ही मेरी यहाँ पे सापेक्ष चाल निकलेगी। मुझे एक यहाँ पे बस की चाल पता नहीं थी, इसकी चाल पता है, तो इसकी चाल में से बस की चाल घटाऊंगा, ठीक है, और उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट यहाँ पे किया। बराबर किसके होता है? ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर की थी उसने? 100 मीटर। टाइम कितना लगा था? 20 सेकंड। यहाँ से इसे सॉल्व किया मैंने, यहाँ पे बस की चाल निकाली 18 मीटर पर सेकंड, क्या बस की चाल 18 मीटर पर सेकंड यहाँ से मैंने आराम से निकाली, ठीक। अब चलूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या होने वाला है इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, क्या 200 मीटर की दूरी से देखा, ठीक है। तदनुसार चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिस ने उसका पीछा किया। उस चोर तथा पुलिस के बीच दौड़ने की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। तद अनुसार 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, क्या 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे दोस्त, टोटल डिस्टेंस तो है मेरे पास कितनी 200 मीटर, ठीक है। उनकी चाल जब वो एक ही तरफ भाई एक दूसरे का पीछा करेंगे तो एक ही तरफ भागेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में सापेक्ष चाल क्या निकलती है? उस कंडीशन में दोनों चालों का अंतर ही सापेक्ष चाल निकलती है, ठीक है। चोर की गति कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आपकी पुलिस की गति कितनी है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उनकी जब मैं यहाँ पे सापेक्ष चाल निकालूंगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी, क्या 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब उसने कहा है, क्या उसने कहा है, उसने क्या बोला है कि 6 मिनट बाद उनकी चाल। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा तो क्या बनेगा? मीटर पर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18, ठीक है, 5/18, क्या 5/18 में कितना डिस्टेंस रहेगी? 5/18 में कितनी डिस्टेंस आपकी बनेगी? अब देखो यहाँ पे अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करूं, इसे मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे करूंगा मैं 60 का गुणा, 60 का गुणा करूंगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 1 किलोमीटर मतलब इसकी स्पीड क्या निकली? सापेक्ष स्पीड निकली आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 किलोमीटर का मतलब क्या होगा? 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। क्या 1 घंटे की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ 60 मिनट, ठीक है। प्रति घंटे में कितनी दूरी चल रही है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में मतलब 1000 मीटर चलेगी वो, ठीक है। वो पूछ रहे 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी। 6 मिनट बाद अगर मैं इसे 6 में यहाँ से एक जीरो काट दूंगा, 6 मिनट बचेगा, यहाँ पे भी जीरो काटनी पड़ेगी, तो 6 मिनट बाद उनके बीच की डिस्टेंस कितनी बचेगी? 100 मीटर, क्या 100 मीटर, क्या 6 मिनट बाद कितनी डिस्टेंस बचेगी? 100 मीटर। कितनी बचेगी? 100 मीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर मेथड क्या होता है। यह आपका था शॉर्ट मेथड, ठीक है। अब जब टोटल डिस्टेंस थी आपके पास 200 मीटर, उनके पास स्पीड बची थी आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटे को जब मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे बनेगा भाई 5/18 से गुणा करूंगा, 18 ऊपर पहुंचेगा घूम के, यहाँ पे बनेगा आपका 40 इंटू 18, क्या 40 इंटू 18, 40 इंटू 18 मतलब 18 चौक 72, 720 सेकंड में वो एक दूसरे को पकड़ लेंगे, क्या जो सिपाही है वो पकड़ लेगा। कितने सेकंड में? आपका 720 सेकंड में। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 60 से दूंगा यहाँ पे भाग, क्या
60 से लगेगा भाग, तो कितनी मिनट में पकड़ लेंगे वो? 12 मिनट में। आपका यहाँ से निकल जाएगा 12 मिनट में। क्या 12 मिनट? 12 मिनट में मतलब एक 200 मीटर की दूरी तय करेंगे। क्या 12 मीटर में 12 मिनट में यहाँ पे क्या 200 मीटर की दूरी तय करेंगे। तो 6 मिनट में कितनी दूरी तय करेंगे? 6 मिनट में यहाँ पे जब यहाँ पर टाइम आधा हो रहा है तो दूरी भी आधी होगी। 6 मिनट में वो 100 मीटर की दूरी तय करेंगे, तो 100 मीटर की बची होगी। ठीक है, 100 मीटर की बची होगी, यहाँ पे भी वही आंसर निकलेगा। ठीक, चलो अब चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त क्या होने वाला है इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो सभी दोस्त देखेंगे क्या हुआ इसका बिल्कुल सही जवाब। दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ क्रमशः 38 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 88 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। टकराने से एक सेकंड पहले, क्या टकराने से एक सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिल की बीच की दूरी क्या होगी? क्या बीच की दूरी क्या होगी? सभी दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त क्या होने वाला है। ठीक है, दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक की स्पीड है 38 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की स्पीड है 88 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब वो एक दूसरे की तरफ चल रही है, मतलब उनकी चालों का योग होगा, उनकी चालों का योग होगा। ठीक है, अब उनके बीच की दूरी टकराने से एक सेकंड पहले। ठीक, अब देखो दोनों की चालों का योग कितना होगा? एक दूसरे की तरफ चल रही है तो उनकी चालों का योग होगा। सापेक्ष चाल क्या निकलेगी? उन चालों का योग। 8 और 8 16, 6 और 8 और 3 11 और 1 12। उसकी स्पीड कितनी निकली इन दोनों की? उनकी स्पीड निकली 126 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 126 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 5/18 से यहाँ पे क्या मुझे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 18 से ये काटूंगा कितनी बार? 7 बार। 18 से कितनी बार काटूंगा? 7 बार। और 7 × 5 कितना होता है? 35 मीटर। एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेंगे वो? एक सेकंड में मेरे दोस्त यहाँ पे करने वाले हैं वो एक सेकंड में एक 35 मीटर की दूरी। क्या एक सेकंड में 35 मीटर की दूरी? तो वही पूछा है इन्हें कि एक सेकंड पहले, मतलब एक सेकंड पहले कितनी 35 मीटर दूर होंगे। क्या एक सेकंड पहले 35 मीटर दूर होंगे, उस एक सेकंड में 35 मीटर की दूरी उन्होंने कवर कर ली होगी, तभी तो मिलेंगे। तो जस्ट एक सेकंड पहले क्या 35 मीटर की उन दोनों के बीच दूरी होगी। कितनी? 35 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो चलूंगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त क्या होगा इसका सही जवाब। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ए और बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 से 1/8 और 8 घंटे का समय लेते हैं। यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति ज्ञात करो। तो ए की गति ज्ञात करो। सभी दोस्त करेंगे इस क्वेश्चन को। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दोस्त एक फॉर्मूला बनता है। क्या एक फॉर्मूला बनता है? फॉर्मूला वो क्या होता है? देखो फॉर्मूला वो क्या होता है? S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1। क्या T2 अपॉन T1। ठीक, अब यहां से देखेंगे, इसमें बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका सामने होगा। ठीक है, अब हमें S1 की चाल यहाँ पे चाल हमें B की दे रखी है, मतलब S2 की चाल दे रखी है। S1 की हमें चाल यहाँ पे निकालनी है। B की चाल हमें दे रखी है कितनी? S2 की चाल रखी है 16.8 बराबर अंडर रूट T2 का मतलब B का हमें टाइम कितना है? B का टाइम कितना है? B का टाइम दे रखा है आपको 8 घंटे। क्या B का टाइम दे रखा है आपको 8 घंटे बटे T1 का टाइम कितना दे रखा है आपको? 6 सही 1/8, 6 सही 1/8, 8 6 48 और 1 49, क्या 49/8। ठीक, ऐसे होगा। अब ये तीसरे नंबर का 8 है, ये घूम के पहुंचेगा सबसे ऊपर। क्या सबसे ऊपर? तो इधर बन जाएंगे क्या, इस 8 की जगह पर बन जाएगा आपका 8 × 64, 8 का गुणा होगा। ठीक है, तो इधर बन जाएगा आपका 64 बनेगा। ऐसे भाई नीचे से 8 ऊपर पहुंचेगा, गुणा होगा 8 × 64 बनेगा। ठीक है, जब भी इनका मैं वो निकालूंगा, इसको रूट निकालूंगा, तो देखो इसकी जगह पर क्या बनेगा? 8 यहाँ पे बनेगा 8 और यहाँ पे बनेगा आपका 7। क्या
भाई यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 64 का जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 8 बनेगा, यहाँ पे बनेगा 7। ठीक है, यहाँ से ये आया। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो S1 की स्पीड क्या निकलेगी, S1 की स्पीड क्या निकलेगी, इंटू 8/7, ठीक है, ये निकलेगी। यहाँ से जब मैं इसे काटूंगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 2 पॉइंट लगाए, 7 चौक 28 इंटू 8, ठीक है, इंटू 8। अब देखेंगे यहाँ से जब 8 8 चौक 32 का 2 हाथों लागे 3, क्या 8 चौक 32 का 2 हाथों लागे 3 पॉइंट लगाया, 8 दूनी 16 3 19, क्या 8 दूनी 16 3 19, कितना आया 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 19.2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, S1/S2 अंडर रूट में T2/T1। ठीक है, ये दोनों चेंज यहाँ से नहीं होंगे, कभी आप रख दो कि T1 ऊपर रख दो T2 नीचे रख दो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूला ये है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है और आंसर आपका सामने होगा। ठीक, चलो अब देखता हूँ अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होने वाला है इसका सही जवाब। स्थान X से स्थान Y की दूरी 144 किलोमीटर है। दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक X से और दूसरी Y से। ठीक है, यदि वो एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, लेकिन यदि वो एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ चलती हैं, तो वे 9/8 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक, तेज चलने वाली तेज चाल से चलने वाली कार की चाल क्या होगी, क्या तेज चलने वाली कार की चाल क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, टोटल डिस्टेंस कितनी है 144 किलोमीटर, क्या 144 किलोमीटर। यहाँ से देखो दो कंडीशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या ऑप्शन से करना होगा, ये क्या किससे, ऑप्शन से। दोनों कंडीशनों में 144 किलोमीटर चलेंगी। ठीक है, 144 किलोमीटर चलेंगी और एक में क्या लग रहा है उसे 12 घंटे का टाइम लग रहा है, 12 घंटे का टाइम लग रहा है। फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड बराबर होता है टाइम के बराबर। भाई टाइम के बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। यहाँ पे जब एक दूसरे, मतलब यहाँ पे क्या चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, एक दिशा में चलने का मतलब क्या है, दोनों चालों का अंतर, क्या दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर ये होगा। भाई दोनों चालों का अंतर x माइनस वाई बराबर 12 घंटे इसके बराबर होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में 144 किलोमीटर चलेंगी, पर दूसरी कंडीशन में क्या है, वो एक दूसरे के विपरीत चल रही, मतलब दोनों चालों का योग बनेगा, क्या दोनों चालों का योग, मतलब x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा आपको 8/9। भाई x प्लस वाई बराबर कितना, टाइम क्या दे रखा 8, वो सॉरी 9/8, कितना दे रखा है 9/8, कितना 9/8 आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 9/8। अब देखो, अब हमें यहाँ पे ऑप्शन की हेल्प कर लेनी है, क्या ऑप्शन की हमें यहाँ पे हेल्प लेनी है। ठीक है, जब मैं ऑप्शन की हेल्प लूंगा तो मुझे क्या है कि x की गति ज्यादा रखनी है। ठीक है, जब मैं x की गति यहाँ पे मान लूं, ऑप्शन नंबर सी मान लूं, मतलब तेज वाली गति मैंने मान लीजिए 72, तो कम वाली होगी कितनी, यहाँ पे 12 कैसे आएगा, जब मैं x की गति मान लूं 72 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या x की गति मान लूं 72 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे माइनस बाई की मान लूं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अपनी तरफ से मान ली मैंने, क्या अपनी तरफ से मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे जब 72 से 60 घटेगा तो बचेगा आपका कितना 12, जब 12 का 12 में यहाँ पे 144 में दूंगा मैं भाग, तो यहाँ पे 12 बनेगा। ठीक है, ये तो मेरा यहाँ पे कंडीशन सही बैठ रही है, क्या यहाँ पे कंडीशन मेरी सही बैठ रही है। ठीक है, अगर सेम कंडीशन से यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ और ये मेरा आंसर आता है निकल के, टाइम मेरा ये निकल के आता है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब जब देखो x की वैल्यू कितनी रखूंगा 12, वो 72 प्लस y की कितनी रखी थी मैंने वापस 60। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 132, कितना बनेगा 132। ठीक है, अब जब मैं इसे काटूंगा, क्या अब जब इसे मैं काटूंगा तो ये काटने के बाद 16 निम्मा 144, 16 निम्मा 144, 9 से कटेगा आपका 16, 16 दूनी 32। ठीक है,
ये देखो 9 16, अगर मैं इसे काटूं किससे, 9 से काटेगा क्योंकि ऊपर 9 आ रहा है, तो 9 से यहाँ पे 9 ही आएगा, तो इसे में 16 से काटना पड़ेगा। 16 से काटना पड़ेगा कितनी बार, 9 बार। जब मैं इसे काटूंगा 16 से, तो ये कितनी बार कटेगा, 16 में 144, 16 7 112, 16 8 128, 16 8 128, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये वाला यहाँ पे बिल्कुल सही मैच नहीं करेगा। क्या ये वाला यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही मैच नहीं करेगा, 16 8 128 होते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लेता हूँ, क्या ऑप्शन नंबर डी लेता हूँ, तो क्या बनेगा, अगर मैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे माना एक्स की गति मानी मैंने 70, तो बाई की गति मुझे क्या माननी पड़ेगी, बाई की गति माननी पड़ेगी मुझे 58। क्या बाई की गति माननी पड़ेगी 58, क्योंकि मुझे इन दोनों के डिफरेंस 12 लेके आना है। क्या इन दोनों का डिफरेंस मुझे 12 लेके आना है, और क्योंकि जब मैं 12 से 144 में भाग दूंगा तभी मेरा यहाँ पे 12 निकल के आएगा। क्या तभी मेरा यहाँ पे 12 निकल के आएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, 70 मैंने मान ली, तो उसकी स्पीड मैंने बाई की अपने आप मान ली। ठीक है, इन दोनों का अंतर मेरा क्या आया, 12 निकल के आया। जब मैं 12 से 144 में भाग दूंगा तभी मेरा यहाँ पे 12 निकल के आया। अब देखते हैं ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है कि नहीं। ठीक है, जब इन दोनों का योग करूंगा 70 और 58, क्या 70 प्लस 58, यहाँ पे दोनों की जो वैल्यू जुड़ रही है 70 प्लस 58 कितना बना, और 7 5 12। ठीक है, 7 5 12। अब इनका योग कितना आया, 128। क्या आया, 128। अब देखो ऊपर 9 आ रहा है, ऊपर 9 आने का मतलब हमारी पहली वाली संख्या 16 से कट रही होगी। ठीक है, जब पहली वाली संख्या 16 से कट रही हो तो ठीक है तभी 9 आएगा, 9 आया। अब जब नीचे वाली संख्या को काटूंगा 16 से, तो ये कितनी बार कटेगी, 16 8 128, कितना 16 8 128, क्या आया आपका 9/8, क्या 9 आपका 8 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मेरे दोस्त बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन क्वेश्चनों में हमेशा आपको ऑप्शनों की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी दोस्तों के पास इस सेशन को जरूर शेयर करना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक की टाटा बाय।